दोस्तों नमस्कार, मैं सुबेहा में हूँ। सुबेहा लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि सुबेहा में सुविधाओं का अभाव है। सरकारें आ रही हैं और जा रही हैं। कहीं ना कहीं सुबेहा के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अखिलेश यादव की सरकार में सुबेहा के लिए ब्लॉक आवंटित हुआ था यहाँ के विकास के लिए। क्योंकि यहाँ गोमती नदी के किनारे जिस तरह की गांव की कंडीशन है, ना तो सही तरीके से रास्ते हैं और ना सही तरीके से विकास है। मैं मौजूद हूँ सुबेहा में सुलेमानपुर हाउस। चौधरी अदनान के छोटे भाई मेरे साथ हैं, चौधरी हुमायूं हुसैन जी। बात करने की कोशिश करेंगे कि सुबेहा का विकास बाधित क्यों है, क्या समस्या आ रही हैं। चूँकि सरकार के बड़े बड़े दावे खोखले हो जाते हैं इस जगह आ करके। जिस तरह की कंडीशन सुबेहा में देखने की मिल रही है, आप अगर सुबेहा में कदम रखेंगे तो आपको ये एहसास नहीं होगा। महज आप लखनऊ से 40 से 45 किलोमीटर दूरी पे आपको ऐसा लगेगा कि दिया तले अंधेरा, और ऐसा महसूस करेंगे आप कि कहीं मैं झारखंड या बिहार या बहुत ही पिछड़े क्षेत्र में आ गए हैं, जिस तरह की यहाँ कंडीशन है। जी, स्वागत है आपका भारत दिन। नमस्कार विक्रम भाई, भारत दर्शन को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज के टाइम पे वो जटिल मुद्दों को उठाने का प्रयास करती है और सभी मुद्दों को आगे ले जाती है जो क्षेत्र के विकास के लिए होते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे अखिलेश जी की जब सरकार थी तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड अग्निशमन केंद्र का शिलान्यास तो नहीं कह सकते, ज़मीन आवंटित हुई थी। ये बात चली थी कि अखिलेश जी ने कहा था कि यहाँ पे बनेगा। क्या कारण रहे, किस वजह से यहाँ पे अग्निशमन केंद्र नहीं बन पाया? जबकि मैं देखता हूँ जब यहाँ आग लगती है तो बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, चूँकि हैदर से यहाँ तक पहुँचने में बड़ी समस्याएं आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल विक्रम भाई, अखिलेश जी की गवर्नमेंट में प्रस्तावित था, लेकिन चूँकि ज़मीन का सर्वे हो चुका था, ज़मीन का सर्वे हुआ लेकिन आगे कार्रवाई नहीं हो पाई, फिर सरकार बदल गई। अभी 3 साल पहले एक पत्र के माध्यम से मैंने माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से जो है एक अपील की थी कि सुबेहा को, क्योंकि उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था फायर स्टेशंस के लिए, जिसके तहत ज़िले को भी फायर स्टेशंस मिलने थे। उन्हीं ने उसकी घोषणा की थी कि जिन जगहों पे फायर स्टेशन नहीं है वहाँ पे फायर स्टेशन दिए जाएं। तो एक पत्र लिख के उनसे मांग की गई थी, जिसके बाद वो फाइल बहुत तेज़ी से चली और नगर पंचायत को एक लेटर दिया गया कि हमको एक फायर स्टेशन के लिए जगह आवंटित कराई जाए। जिसके बाद नगर पंचायत ने अपनी बोर्ड बैठक में फायर स्टेशन के लिए एक जगह प्रस्तावित करके शासन को भेज दिया, जो आज खैतौनियों में दर्ज है फायर स्टेशन के लिए। लेकिन उसके बाद फिर वो कार्रवाई ठंडे बस्ते में है। अब आगे कार्रवाई क्या है क्या नहीं है इसकी ना कोई जानकारी है, ना धरातल पे कोई काम होते दिख रहा है कि फायर स्टेशन का कोई फंड रिलीज़ हुआ है या बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है या प्रशासन द्वारा उसकी कोई कवायद की जा रही है। तो वो एक ठंडे बस्ते में 2 साल से पड़ा हुआ है, जिसके लिए फिर मैंने एक मुख्यमंत्री जी को उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भेजा है लेटर कि इसको बनाया जाए। वो आ भी गया है, थाना प्रभारी महोदय आपके सुबेहा उसकी जांच भी कर रहे हैं और मेरे ख्याल से उसकी जांच में भी उन्हीं ने कहा है कि ये प्रस्तावित है, जनहित में है। तो जनहित में तो है ही है फायर स्टेशन, लेकिन ये है कि प्रशासन उसका पैसा भेजे और उसका निर्माण शुरू करे, इसकी कवायद अब है। और जब तक कि ये कार्य शुरू नहीं होगा तब तक कि मुस्तकिल पत्रचारों के ज़रिए, क्योंकि हम तो मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट मिल नहीं सकते हैं जाके, तो जैसे भी लिखा पढ़ी से IGRS से और पत्रों से होगा, मैं पूरी इसकी कार्रवाई करता रहूँगा। और जब तक ये बन नहीं जाता है तब तक कि अब शांति से नहीं बैठना है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इस क्षेत्र में ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के तमाम से ऐसे लोग हैं, वोटर भी अच्छी खासी वोटरों की संख्या भी है भारतीय जनता पार्टी के। फिर यहाँ सौतेला व्यवहार क्यों देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दावे खोखले हो जाते हैं। यहाँ पे ब्लॉक की भी कि यहाँ पे ब्लॉक की बिल्डिंग बनेगी, अखिलेश यादव के समय घोषणा हुई थी। क्या ज़मीन भी आवंटित हुई थी क्या? जी, ज़मीन भी आवंटित हुई थी, घोषणा हुई थी ब्लॉक की। 2 ब्लॉक्स जो है ज़िले में पूरे जो है वो घोषणा हुई थी। उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से 15 या 16 ब्लॉक्स जो है वो 2015 के आखिरी या 2016 के शुरुआत में घोषणा हुई थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोगों के लिए कि उसकी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चली और सरकार बदलने के बाद वो ब्लॉकों को निरस्त कर दिया गया। अब आज की डेट में फिर से सुनने में आया है कि कुछ ब्लॉक्स नए बनाए जा रहे हैं, तो उसके लिए भी कवायद तेज़ की गई है। पत्र का लिखा गया है माननीय योगी जी को कि अगर हो सके तो हमको सुबेहा का ब्लॉक का दर्जा दोबारा दिया जाए, इसको एक नया ब्लॉक बनाया जाए ताकि ये विकास हो पाए। हैदरगढ़ आपका विकास खंड का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा है, जिससे विकास की गति जो है वो धीरे रहती है। तो नया ब्लॉक होगा, नए सुविधाएं मिलेंगी तो कितने गाँव का अगर मान लिया सुबेहा ब्लॉक बन जाता है
तो एक आइडिया अमूमन चूँकि ब्लॉक अगर हैदर से अलग किया जाता है तो छोटा भी हो सकता है, तो कितने कैसे उस ब्लॉक को जो ब्लॉक एडजस्टमेंट छोटा नहीं हो रहा है, ब्लॉक छोटा नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी फाइल पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। इसमें ग्राम सभा आपकी कमेला न्याय पंचायत से स्टार्ट होके और शरीफाबाद चकौरा तक की और आपके शुक्ल बाजार बॉर्डर तक की जितने भी गाँव थे उनमें, अब पलिया चूँकि नगर पंचायत में आ गया तो पलिया न्याय पंचायत थोड़ा सा हट जाएगी उसमें से। उसके बाद आप नदी उस पार चले जाएंगे तो पूरे डलई ब्लॉक आपका लग जाता है रामसनही घाट दरियाबाद विधानसभा में, और सिद्धौर ब्लॉक उसका भी कुछ हिस्सा आपका जो है वो हैदर सुबेहा ब्लॉक में जोड़ा जा रहा था। तो उससे क्षेत्रफल हैदरगढ़ का भी बहुत ज़्यादा है, तो हैदरगढ़ ब्लॉक को भी कोई असुविधा नहीं हो रही थी, वो भी ब्लॉक एज इट इज़ रहता। और ये साथ में एक अलग ब्लॉक बनाने के लिए पूरी फाइलिंग हो चुकी है, पूरा सब कुछ तैयार फाइल रखी हुई है, सिर्फ घोषणा हो चुकी थी लेकिन अब उसको अमली जामा पहनाना है, तो सब कुछ तैयार है, सब है। अगर माननीय योगी जी चाहेंगे और क्षेत्र विधायक यहाँ पे मौजूदा विधायक दिनेश रावत मैं लगातार देख रहा हूँ फीते काट रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में जिस तरह का माहौल और जिस तरह की व्यवस्थाएं मैं देख रहा हूँ, क्या इस क्षेत्र में दिनेश रावत जी नहीं आते क्या? नहीं, दिनेश रावत जी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन अब उनके जो टीम के लोग हैं वो उनको किस तरह से चीज़ों को बताते हैं, किस तरह से वो सौतेला व्यवहार करवा रहे हैं उनसे, तो ये उनको सोचने की चीज़ है। भाई हम लोग तो क्षेत्र, हम पार्टी लेवल पे बाद में हैं, लेकिन हमारे लिए तो हमारी जनता है। हम खाली नगर पंचायत में रह रहे हैं तो नगर पंचायत हमारे लिए नहीं है, चूँकि हम क्षेत्र पूरा है तो हमको तो शरीफाबाद, चकरा, आप आलापुर, बिगिनिया सब जगह का हम लोग सोच के चलते हैं। इससे पहले भी जब सपा सरकार थी तो बड़े भाई साहब चौधरी अदनान साहब ने इस क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी काम कराया। 30 बेड का हॉस्पिटल हम लोग ने क्षेत्रीय के विकास के लिए सुबह में बनवाया था कि एरिया के पूरा एरिया का विकास होगा, और ब्लॉक भी यही सोच थी हमारी। हॉस्पिटल तो आपका बहुत अच्छा, इतनी अच्छी बिल्डिंग, करोड़ों की बिल्डिंग बनी हुई है, तो उसमें क्या सुविधाएं हैं? अब आप ये समझ लीजिए कि ये हॉस्पिटल माननीय अखिलेश यादव जी की देन है पूर्ण रूप से। इसमें बाद में किसी का भी पत्थर और शिलान्यास लगा हो, ठीक है, सरकार उनकी है तो पत्थर उनका लगेगा, लेकिन ये पूरी सोच अखिलेश यादव जी की थी, जो विकसित सोच थी, एक आपको एक स्वस्थ वातावरण देने के लिए, स्वास्थ्य के जो है देखरेख के लिए, ये अखिलेश जी की सोच थी। और 30 बेड का हॉस्पिटल कोरोना टाइम पे डीएम बाराबंकी से थे आपके आदर्श सिंह साहब जी, वो जब यहाँ आए तो उन्होंने ये तारीफ़ की थी कि पूरे ज़िले में सबसे अच्छी बिल्डिंग अगर कहीं बनी हुई है तो नगर पंचायत सुबेहा में जो CHC बना हुआ है 30 बेड का हॉस्पिटल, वो बना हुआ है। लेकिन लगातार मैं देख रहा हूँ हॉस्पिटल बड़ा अच्छा है, करोड़ों की बिल्डिंग है, लेकिन डॉक्टरों का अभाव है। लगातार क्षेत्र की जनता कभी न कभी कोई ना कोई शिकायत करती रहती है कि ना तो यहाँ डॉक्टर हैं, ना यहाँ कोई सुविधा है, करोड़ों की बिल्डिंग में कुत्ते घूम रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ फार्मासिस्ट बैठते हैं, एक डॉक्टर कोई हैं वो बैठते हैं, सुबह से 100-200 मरीज़ जाता है, दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं, दवाई आपको अस्पताल में नहीं मिलेगी, बाहर 1-2 मेडिकल स्टोर्स हैं, वहाँ से दवाएं लिखी जाती हैं, वहाँ से उसकी सारा वो चल रहा है हॉस्पिटल। आपका अल्ट्रासाउंड मशीन आई थी, टेक्नीशियन ना होने की वजह से वो अल्ट्रासाउंड मशीन कहीं और भेज दी गई। मैंने एक IGRS पे मांगा था कि यहाँ डॉक्टर्स क्यों नहीं अपॉइंट किए जा रहे हैं, तो वो मुझको जवाब ये मिला कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, इस वजह से डॉक्टर्स नहीं अपॉइंट। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी को जच्चे बच्चे के लिए भी ज़रूरत है तो मेरे ख्याल से वहाँ डॉक्टर नहीं है। आपको कोई झगड़ा हो जाए, अगर थाने पे SO साहब को किसी का मेडिकल कराना है तो वो सीरियस कंडीशन में हैदरगढ़ भेजेंगे तो उसका मेडिकल हो सकता है। अगर ये सब सुविधा यहाँ हो जाए तो ये भाई आप आबादी समझ लिए 16,000 आबादी करीब जो है सुबेहा की, और उसके बाद इर्द गिर्द मिला के लाखों की आबादी का जो है इस पे सवाल है। और 30 बेड का हॉस्पिटल वो बंद पड़ा हुआ है। जो चीज़ अपने घर के कमरे बंद होते हैं तो वो ख़राब होने लगते हैं, हॉस्पिटल के कमरे बंद हैं, ऊपर की पूरी बिल्डिंग बंद है, कहीं ना बेड का पता है, ना एक्सरे मशीन का पता है, ना डॉक्टर्स का पता है, तो क्या हाल हो रहा होगा उसका। आने वाले समय में वो सफ़ेद हाथी बन के और ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो यहाँ समाजवादी पार्टी, आप नगर अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष का संचालन आप कर रहे हैं, इसकी वजह से कहीं सौतेला व्यवहार आपके साथ हो रहा है? देखिए, अगर ये सोच के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। ये जनता के लिए है, मेरे पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है। जो भी यहाँ काम हो रहा है वो जनता के लिए हो रहा है। अगर उसमें समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता जाएगा। अगर उसमें नगर पंचायत अध्यक्ष भी जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी के भी आदमी जाएंगे, मंडल अध्यक्ष भी जाएगा,
क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख भी जाएंगे अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सोच अगर है कि ये चूँकि समाजवादी पार्टी का यहाँ पे चेयरमैन है, तो वो ये सोच बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सोच है। और मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र के विधायक की सोच इस तरह की होगी, क्योंकि वो बहुत मिलनसार आदमी हैं, उनको खुद को भी सोचना चाहिए। मैंने अभी बीच में उनसे कहा भी था, एक शादी समारोह में मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा भी कि मुझको एक लेटर आप दीजिए, तो मैं इसकी कोशिश करता हूँ कि कुछ डॉक्टर्स अपॉइंट हो। और अगर कुछ लोग उनको गलत राय दे रहे हैं कि वो चूँकि यहाँ पे समाजवादी का है, तो वो उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी क्षेत्र की जनता ने उनको वोट दिया है, विधानसभा में उनको यही जनता ने वोट दिया है, यही जनता ने सुबेहा से इर्द गिर्द से चकौरा से लेके और कमेला तक की सब लोगों ने जिता के उनको भेजा है। तो जनता उनकी है, इसके बारे में उनको भी सोचना है, जितना हम सोच रहे हैं उतना ही उनको सोचना है, और उससे ज़्यादा सोचना है, क्योंकि वो बड़ी पंचायत में है, हम तो छोटी पंचायत में हैं, हम छोटे समाज सेवी हैं, हम खाली पत्र लिख सकते हैं, लेकिन वो हमारी बात को जो है सदन में उठा सकते हैं, पटल पे उत्तर प्रदेश की महापंचायत में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं फिलहाल यहाँ पे ब्रजेश पाठक की जिस तरह से पोल खुल रही है, ब्रजेश पाठक लगातार दावे कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं लगातार, जबकि हॉस्पिटलों की कंडीशन क्या है, यहाँ के विकास की कंडीशन क्या है, आप लोग लगातार देख रहे हैं। फिलहाल आप लोगों की राय क्या होगी, आप लोग सुबेहा के बारे में, क्योंकि जो लोग सुबेहा के इर्द गिर्द आते जाते हैं, सुबेहा की कंडीशन क्या है, सुबेहा की कंडीशन के बारे में बताने की जरूरत नहीं। इतना सुंदर दृश्य और इतना सुंदर क्षेत्र जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन विकास के नाम पे जहां जीरो है। फिलहाल आप लोग अपने कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।